समूचा नरसंहार पर रूस के बचाव में उतरा चीन। चीन ने कहा सच के आधार पर ही आरोप लगाने चाहिए, बगैर जांच बेवजह आरोप लगाना ठीक नहीं। चीन ने कहा बगैर वेरिफिकेशन के आरोप लगाना सही नहीं। सवाल यह भी उठता है कि वेरीफाई किए बगैर ये आरोप लगाए कैसे जा रहे हैं। योगेश गुप्ता सर, ये कैसे हो रहा है सर, ये जरा समझाइए। अगर अभी तक खुद गुटरेस कह रहे हैं कि इसका प्रोब होना चाहिए, तो फिर ये कैसे फैसला लिया जा रहा है कि UNHRC से बाहर कर दिया जाएगा रूस? भाई अब इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। अब देखिए, खाली एलिगेशंस के बेसिस पर तो एक्शन नहीं लेना चाहिए। अब ये तो ठीक बात है कि एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी एलिगेशंस है, रूस की तरफ से भी एलिगेशंस हैं कि जो दूसरी साइड है, यूक्रेन साइड है, उनके कुछ लोगों ने जो है रूस के ट्रूप्स के अगेंस्ट गलत व्यवहार किया है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया है। तो एलिगेशंस की जांच तो होनी चाहिए, खाली एलिगेशंस की बेसिस पर तो फैसले नहीं होने चाहिए। एक इंडिपेंडेंट नहीं तो सर, यहाँ तो सजा सुनाई जा रही है कि UNHRC से बाहर कर दो, फिर प्रोब किस लिए की जा रही है? हाँ, तो वो तो उस तरह की बात तो गलत है ना, जब तक चीज ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ना हो, प्रूव ना हो। ये बात गलत है। ये देखिए, ये एक अहम बात अभी योगेश गुप्ता साहब भी ये कह रहे हैं कि अगर चीजें अभी तय नहीं हुई हैं तो तय मानकर आप सजा कैसे दे रहे हैं? या फिर आप ये मान लीजिए कि जो आपने देखा सुना है, जो तस्वीरों के जरिए, मीडिया के जरिए आप उसको सच मानते हैं और उसके आधार पर आप इंसाफ कर रहे हैं। ये अहम खबर देखिए, एटमी वॉर की आशंकाओं के बीच यूनाइटेड स्टेट्स के ज्वाइंट CDS का बयान। रूस और चीन जैसे देशों से है हमारा सामना। जनरल मिले ने कहा परमाणु मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। जनरल मिले ने कहा समंदर से वार करने वाली एटमी मिसाइलों की कमी नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने अब हालात को ग्रेव बताते हुए अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाने की बात करके पूरी दुनिया में एक होड़ शुरू कर देने का कदम आगे बढ़ा दिया है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं सेनाजर? एकदम, ये धंधा बढ़ाने का ये बहुत गंभीर और षड्यंत्र है कि हमारी दुकानदारी बढ़ती रहे। लोग इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट कब खरीदेंगे? जब उनको खतरा नजर आएगा, और खतरा ये अमेरिका आर्टिफिशियली क्रिएट करता है। सर, लेकिन मुझे ये डर लग रहा है सर, और ये बहुत बड़ी फिक्र है सर इस दुनिया की, ये बहुत बड़ी फिक्र है कि क्या एटम गिराने की तैयारी हो चुकी है? आपको याद होगा सर, हेनरी एस ट्रूमैन, जुलाई में अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम बनाया और अगस्त में उसको पटक दिया। अगर इस तरह की खुजली इन देशों को होने लगेगी, बड़े देशों को, तो इस दुनिया का क्या होगा? यह अहम खबर देखिए सर, गिराने की तैयारी जो मैं कह रहा हूं वो किस तरीके से और क्यों कह रहा हूं जरा देखिए। एटम गिराने की तैयारी हो रही है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण ग्राफिक्स है, ध्यान से देखिएगा। एटम गिराने की तैयारी, पूरे विश्व को अंदेशे हो रहे हैं कि क्या एटम गिराने की तैयारी है। और देखिए जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो क्या बता रही हैं। दुनिया में परमाणु बम का बाजार 73%, 73%, 73% से बढ़ सकता है। 2030 तक 126 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा परमाणु कारोबार। कारोबार, अंडरलाइन कीजिए, कारोबार। दुकानें चल रही हैं कुछ की, लोगों की नृशंस हत्या, हिरोशिमा नागासाकी भूली नहीं है दुनिया, आज तक कांप रही है। लेकिन कारोबार, हर साल इसके लिए अपना बजट बढ़ाए जाने की तैयारी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद परमाणु बमों की मांग तेज, और खतरे में कौन? अमेरिका। आपको मालूम है, नक्शा देखिएगा कहां बैठा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, ध्यान से देखिएगा। यूरोपियन कंट्रीज इस समय अखाड़ा बनी हुई है, जंग लड़ी जा रही है वहां पर। वियतनाम ने झेला है, वियतनाम जानता है, रूस झेल चुका है, रूस जानता है, और अब इस बार खतरे में कहा जा रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र सबसे ज्यादा इस आंच में झुलस सकता है और यहां सबसे ज्यादा डिमांड हो सकती है। इस जगह को झुलसाए जाने, उकसाए जाने की पूरी तैयारियां भी चल रही हैं। और खतरे में कौन आएगा? खतरे में आएंगे मुल्क। इसीलिए चीन अपनी तैयारी कर रहा है। चीन क्योंकि देखता है अमेरिका को अपने एडवर्सरी के तौर पर रोबस्ट न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है। उसको नाम ही दे दिया उसने, रोबस्ट न्यूक्लियर मिसाइल। अमेरिका तक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका तक हमला करने में सक्षम है रोबस्ट। और ये रोबस्ट पर वेस्टर्न हिस्से में, चाइना के वेस्टर्न हिस्से में चल रहा है काम। मतलब पश्चिमी हिस्सा जो चाइना का है वहां पर तेजी से इस पर काम चल रहा है। हाइपरसोनिक हथियार भी अपने तेजी से बढ़ा रहा है चीन। यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट ये कहती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि पूरी दुनिया के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट तमाम चीजें कहती है,
अफगानिस्तान में क्यों फेल होती है, रूस के मामले में इंटेलिजेंस क्यों फेल होता है, लेकिन उसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर अपने हथियार और बना लिए जाते हैं, दुनिया में बेच दिए जाते हैं और दुनिया में कई जगहों पर अंदेशे का बाजार गर्म कर दिया जाता है। वेस्टर्न हिस्से में रोबस्ट का मतलब है एलएसी पर भारत को खतरा। लीजिए, भारत को खतरे से आगाह, क्योंकि इस समय रूस के मामले में अपना हित देखते हुए भारत न्यूट्रल रह रहा है, इसलिए उसको खतरा दिखाने की कोशिश भी हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, चाइना के तौर पर, क्योंकि ये एलएसी पर भारत ये लगातार झेलता देखता रहा है। तो ये ऐसा जख्म है जिसके बारे में आसानी से अंदेशे बड़े किए जा सकते हैं। वेस्टर्न हिस्से में रोबस्ट का मतलब एलएसी पर भारत को खतरा, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इस बात को एम्फेसाइज किया जा रहा है। अब जरा ये भी समझ लें, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये कितनी सहानुभूति वाली है या कितने अंदेशे बड़ा करके, वो जो टॉर्च बेचने वाला कहानी हमने सुनी थी कि अंधेरे का डर दिखाओ और टॉर्च बेचो। एसपी सिन्हा सर। एकदम सही कहा, एकदम सही कहा, अंधेरे का डर दिखाओ। देखो, ये जो MIC है अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, मैं इसको यदि कंपेयर करूं तो ये गिद्ध है। ये नॉर्मल इंसान के लाश पे इनको आनंद आता है कि हमारी दुकानदारी तो चल रही है, या मान ये है, ये तांडव का दूसरा चेहरा है। आप अपना धंधा चलाने के लिए एक फियर साइकोसिस करते हो, एक कभी कभी इमेजिनरी थ्रेट देते हो जैसे, और अपना मिलिट्री इक्विपमेंट बेचते हो, और गिद्ध की तरह जहां डेड बॉडी पहुंचा आप रिजॉयस करते हो कि अब खाने का मौका आ गया है, खाओ, अब बुफे करो, डिनर करो, मस्ती करो। मतलब इस तरह की सोच। और अमेरिका रिमोट कंट्रोल, अमेरिका ने इराक पे क्यों चढ़ाई किया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था इराक पे, और बाद में कुछ नहीं मिला, तो अमेरिका ने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर है हमारा, गलत इनपुट मिला इंटेलिजेंस से। आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज के गलत रिपोर्ट से आपने एक कंट्री के हेड को मार दिया, बिल्कुल, पूरा कंट्री को ध्वस्त कर दिया। WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आपका वो वेपन ऑफ, और वो वॉयल भी मुझे याद है जिसमें दिखाया गया था कि ये देखिए लिक्विड, इससे मारा जा सकता है लोगों को। अरे आपने हिरोशिमा नागासाकी में क्या किया? क्या वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उससे बड़ा दुनिया ने आज तक कोई देखा है क्या? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।